आंवला में भारतीय किसान यूनियन की हुई महापंचायत। किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद बरेली के आंवला तहसील गेट पर मंगलवार को दोपहर 4 बजे तक भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महापंचायत हुई। आज की महापंचायत की अध्यक्षता मास्टर मोहनलाल वर्मा ने की, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और समस्याओं को लेकर एसडीएम नहने राम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान महापंचायत में क्षेत्र के भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। उन्होंने ज्ञापन में बताया, छूटा पशुओं को सुरक्षित किया जाए, कुछ शरारती तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने पर रोक लगाई जाए, कुछ व्यक्तियों द्वारा धार्मिक उन्माद भड़काने की नीयत से भ्रामक ज्ञापन देकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे पर रोक लगाई जाए, गेहूं खरीद भ्रष्टाचार मुक्त की जाए, ट्रैक्टर ट्राली पर रजिस्ट्रेशन करने की नीति किसान विरोधी है, इसे लागू न किया जाए, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण विद्युत सप्लाई नहीं आती है, फसलें सूख जाती है और खतौनी में किसानों के भूमि अंश निर्धारण में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। गलती लेखपालों या फीडिंग करने वाले की है और सजा किसान को भुगतनी पड़ती है। निर्धारित अवधि में संशोधन किया जाए सहित समस्याओं को लेकर एसडीएम नहने राम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, उक्त मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 2 सप्ताह के बाद धरने पर बैठ जाएंगे। वहीं एसडीएम ने जल्द से जल्द निस्तारण करने और व्यवस्थाओं में भी असर दिखाई देने का आश्वासन दिया है। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने महापंचायत समापन की घोषणा की। इस दौरान प्रदेश महासचिव चौधरी शिशुपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष महाराज सिंह यादव, जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह, फरीदपुर तहसील अध्यक्ष सुनील यादव, चौधरी सत्येंद्र सिंह, उदल सिंह वर्मा, पंकज कुमार शर्मा, प्रदीप सिंह, संगीता, सावित्री देवी, फतेहचंद गंगवार, राकेश रामफूल, चौधरी हरपाल सिंह आदि सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज की महापंचायत में जो हमारे मुद्दे थे, जिनका ज्ञापन है, उन ज्ञापन में संबंधित मामले थे। हमने ये कहा था कि यार कुछ लोग जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के चक्कर में, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के चक्कर में, वो आपको ना नेता है ना वो कुछ है, बार बार आपको उल्टी सीधी बातें करते हैं, ज्ञापन देते रहते हैं, उनका पास कुछ है भी नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको माहौल को सही रखिए, या संभल जैसी स्थिति ना खड़ी हो जाए, ऐसी स्थितियाँ बनती जा रही हैं। तो एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा हम वादा करते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो हमने भरोसा कर लिया। बाकी अन्य मामले जो थे, जैसे ट्राली पर रजिस्ट्रेशन का मामला है, बड़ा मुद्दा है। 112 नंबर हर तिराहे चौराहे पर वसूली कर रही है, बड़ा मुद्दा है। गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है इनने। इसके अलावा छुट्टा पशुओं की समस्या है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं के साथ पशु प्रेमी हम भी हैं, सब हैं। जितने भी ये हिंदू संगठन हैं, 2-2 गाय एक नेता को दे दो, हमें भी दे दो। और जो बड़े इनके पदाधिकारी हैं, विधायक है, सांसद है, 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार गाय इनको दे दो। या फिर आप ऐसा कर दो कि भाई गाय जो 50 रुपये रोज दे रहे हो, एक गाय पे 250 रुपये रोज खर्चा है। ईमानदारी की बात है, एक गाय पे 250 रुपये रोज खर्चा है। 50 रुपया में तो अगर सबरसेबल से 3 बार पानी पिलाओगे बिजली कैसे, तो उतना बिल आ जाएगा उसका। बाकी कहाँ खराब होगा। तो हमने आप 250 रुपया गाय का दे दो, हम सब किसान ले लेंगे गाय, कोई छुट्टा नहीं घूमेगी। और कुछ नेताओं को दे दो, भाजपा वालों को, ये भी ले जाए। अरे भाई गौ रक्षक बने फिर रहे हैं तो 5 गाय दिखाओ तो पाल के अपने घर में। हम भी गौ रक्षक हो, जब हिंदू के नेता हो तो हिंदू वाला काम भी तो करो। खाली ये कि रहेंगे शहर में, गाय नहीं बाची नहीं, नींद आवे आची, ऐसे कैसे काम चल जाएगा। गदर मचाओगे गाय का। तो ये मुद्दा था। बाकी खतौनी में किसानों का जो भू अंश निर्धारित हुआ है, उसमें बड़े स्तर पर 90% गड़बड़ियाँ हैं। मान लीजिए किसी किसान के नाम पर 10 बीघा ज़मीन है, उसमें 3 पार्टनर हैं, तो जिस पे 8 है उसकी 2 रहेगी, जिस पे 4 है उसकी 6 होगी। तो अनियमित उसमें काफ़ी गड़बड़ है। तो हमसे कहा जाता है किसानों से कि आप कोर्ट में जाओ। हमने भाई कोर्ट में नहीं जाए, किसान ने खतौनी बनाने ली, तुम्हारे कंप्यूटर की फील्डिंग है या तुम्हारे लेखपाल का मामला है, तो आप एप्लीकेशन लो किसान से, उसको संशोधन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चक्कर ना गड़वाओ। बाकी तहसील स्तर में जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, सबसे बड़ा फिरदर्द ये है कि एसडीएम के एक कागज़ पे एक मामले में 20-20 आदेश हैं, और वो आदेश आज के नहीं है, 6 महीना 8 महीना तक लगातार हो रहे हैं, कार्रवाई किसी की नहीं होती। तो हमने कहा इनका आप समय सीमा निर्धारित कर दो, अपने लेखपाल कानून को किसका डिस्पोजल किस दिन में करेगा, जैसा हो सही करे, गलत करें। बहरहाल पैसे के इंतजार में उसको लटका के ना बैठा रहे। ये भ्रष्टाचार का एक बहुत मजबूत उदाहरण है कि इनके आदेश के बाद जो पेंडेंसी पड़ी हुई है तहसील में कामों की, वो पैसा लेने की नीयत से पेंडेंसी पड़ी हुई है, और इनके पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनने हमसे वादा किया कि हम इसका कंट्रोल करेंगे और समय सीमा निर्धारित करेंगे।
इन्हीं सब बातों के साथ हमने एक भरोसा करके, विश्वास करके ये हमने कह दिया, हम आपको थोड़ा समय दे रहे हैं 10-12 दिन का। 10-12 दिन में अगर हमें ये समाधान नहीं दिखाई दिए तो हम तो इसी काम पे दोबारा हम आ जाएंगे। अब की आ जाएंगे तो ना तुम कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे, हम भी यहीं रहेंगे, तुम भी कहीं नहीं रहोगे। मामला निपटेगा तब हम भी जाएंगे, तुम भी।